कांस्टेबल दामाद पर तंत्र मंत्र और मार पिटाई के आरोप में ससुर के लेटर ने उलझाई गुत्थी थी। मां बेटों की कलाई कटी लाश मिलने का केस जारी हुआ। फरियादी ने अपने दामाद जोगेंद्र और बेटी वर्षा के रिश्ते के बारे में लिखा है। मृतका के पिता ने अपने दामाद जोगेंद्र के ऊपर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, नशा कराना, मार पिटाई कराना और दहेज के लिए पूरे परिवार को परेशान करने जैसी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि मृतका के पिता का बयान एसडीएम के सामने होना बाकी है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के मुनारिका में रविवार को एक घर में एक महिला और उसके 2 बच्चों के शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की कलाइयों पर तेज धारदार हथियार से चोट के निशान भी मिले हैं। मृतकों की पहचान वर्षा शर्मा और उनके 2 बेटों के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक मुनारिका के एक फ्लैट में 27 साल की विवाहिता वर्षा शर्मा, उनके 2 बेटों जिनकी उम्र 2.5 साल और 4 साल थी, के शव बरामद हुए हैं। वर्षा का पति योगेंद्र शर्मा कांस्टेबल हैं। घटना का 8 सितंबर की सुबह 10:30 बजे पता लगा कि दरअसल दिल्ली पुलिस को मुनारिका इलाके में कॉल मिला कि एक महिला के घर के अंदर आत्महत्या कर ली है और दरवाज़ा बाहर से बंद है। पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर डिपार्टमेंट ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखा तो तीनों के शव कमरे के अंदर पड़े हुए थे और उनकी कलाइयों पर कट के निशान मिले थे। प्रथम दृश्य में सभी को यही लगा कि महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या करके खुद भी आत्महत्या कर ली है, लेकिन इस पूरी घटना की वजह क्या थी, यह अभी तक किसी को पता नहीं चल सका है। लेकिन शाम के वक्त जब मृतका के पिता ने 4 पन्ने का शिकायती पत्र किशनगढ़ थाना पुलिस को सौंपा, फरियादी के आरोप ने इस घटना के पूरे गुत्थी को उलझा कर रख दिया। शिकायत में फरियादी ने अपने दामाद जोगेंद्र और बेटी वर्षा के रिश्तों के बारे में लिखा है। मृतका के पिता ने अपने दामाद जोगेंद्र के ऊपर तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, नशा कराना, मार पिटाई कराना और दहेज के लिए पूरे परिवार को परेशान करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि मृतका के पिता के बयान पर एसडीएम के सामने अभी बयान होना बाकी है। पुलिस उसके बाद ही पिता के आरोपी के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करेगी। इन्वेस्टिगेशन टीम और एफएसएल की टीम बुलाकर पूरे फ्लैट की जांच कराई गई। घटना को देखने के बाद शुरुआत में यही लग रहा था कि वर्षा ने पहले अपने दोनों बच्चों को मारा है और उसके बाद आत्महत्या कर ली है। पुलिस दिन भर इस थ्योरी की जांच कर रही थी। तभी रात के वक्त वर्षा के पिता ने किशनगढ़ थाने में एसएचओ को 4 पन्ने का एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने वर्षा के पति के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। शिकायत के मुताबिक शादी के बाद से ही उनका दामाद और उनके परिवार के लोग दहेज के लिए वर्षा को परेशान करते थे। जोगेंद्र मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फरियादी का आरोप है कि कई बार झगड़ा होने के बाद वह वर्षा को मायके से अपने साथ दिल्ली लेकर आया, लेकिन वर्षा ने फ़ोन करके बताया था कि पति उसे बाहर से नशीली दवाई लाकर खिलाता है। जब वह अपना होश खो देती हो तो उसके साथ तंत्र मंत्र किया करता है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। पिता ने फ़ोन करके दामाद से इस बारे में पूछा तो योगेंद्र कहता था कि वर्षा के ऊपर ऊपरी कोई साया है जिसके लिए वह हवन पूजा करता है। पिता की तरफ से दिए गए 4 पन्नों के शिकायत पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह भी आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। योगेंद्र ने ही अपनी बीवी और बच्चों को मारा है। उधर दिल्ली पुलिस की टीम मृतका वर्षा शर्मा और दोनों बच्चों को शव को पोस्टमार्टम के लिए सफदरगंज अस्पताल ले गई। फरियादी की शिकायत पत्र में यह भी लिखा है कि पोस्टमार्टम के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए कि उनकी बेटी को क्या स्लो पॉइजन या नारकोटिक्स की कोई नशीली दवा दी गई है।
फिलहाल इस गंभीर घटना के रहस्य का खुलासा होना बाकी है। पुलिस तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं पिता ने गंभीर आरोप लिखित में दिल्ली पुलिस को दिया है। उसके तहत एसडीएम के सामने बयान के बाद दिल्ली पुलिस इन आरोपों के आधार पर जांच करेगी।